जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि आपके जो यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल टीचर के पेपर हुए थे, क्या दोबारा सुनिएगा, यूपी एडेड, ठीक है, यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल के जो एग्ज़ाम हुए थे कल ही हुए थे, यानी कि कल का डेट क्या था दोस्तों, 17 अक्टूबर 2021 को। क्या 17 अक्टूबर 2021 को आपको पता है आपने जिस सब्जेक्ट से डाला होगा दोस्तों उस सब्जेक्ट का पेपर हुआ होगा, मगर पार्ट वन के 50 क्वेश्चन ये सभी का सेम था। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट था उसके क्वेश्चन 100 मिले होंगे, यानी टोटल 150 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में 50 और सेकंड पार्ट में 100 क्वेश्चन का पेपर हुआ था। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। अगर इसके बाद कहते हैं तो हम इसका सेकंड पार्ट यानी हिंदी का हम सेकंड पार्ट यानी हिंदी के टॉप 100 क्वेश्चन भी करवा देंगे, क्योंकि आपके जो भी एग्जाम लगे हुए हैं, चाहे सीटेट चाहे यूपी टेट चाहे जो भी एग्जाम लगे हैं, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अगर आप कहते हैं तो हम सेकंड पेपर भी जरूर सॉल्व कराएंगे और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये 50 क्वेश्चन। उसके बाद अगर आप कहते हैं तो हिंदी के भी हम पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस अवश्य लेकर के आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चनों को। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर है। तो आपको पता है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी दोस्तों, तो वो थी आपकी 74.04। कितनी? 74.04। और आपको बता दें कि अब दोस्तों 2021 में जनगणना होनी है, ठीक है, तो इसका डेटा अब आने वाला ही होगा नेक्स्ट ईयर तक। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितना आवंटन किया गया राशि दोस्तों। तो कितनी राशि आवंटन की गई है, तो इसके बारे में बताना। तो इसका कितना सही हो जाएगा दोस्तों, 2000 करोड़, 5000 करोड़, 500 करोड़ या फिर 1000 करोड़। दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा, 1000 करोड़। चलिए अगला, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारक या फिर कारकों का पहचान कीजिए। देखिए मृदा अपरदन का होता है मिट्टी कटाव, ठीक है, तो वो कब कैसे कैसे हो सकता है दोस्तों, बहता हुआ जल बिल्कुल है दोस्तों। अगर जल बहता है दोस्तों तो मृदा अपरदन हो सकता है। भूजल से कोई दिक्कत नहीं, समुद्र की लहरों से भी हो सकता है दोस्तों मृदा अपरदन, ठीक है, जब लहरें आती है दोस्तों उससे मिट्टी कट के आती है, ठीक है। तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन कर सकता है ए और सी। तो ए और सी दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जैव विविधता है दोस्तों, जैव विविधता क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है आनुवांशिक विभिन्नताएं, दूसरा है पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां, तीसरा है जैविक समुदाय की विभिन्नता या फिर पारिस्थितिक तंत्र की विभिन्नताएं। दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां। दोस्तों यही बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, यानी कि केवल और केवल बी आपका राइट आंसर। तो आपका दोस्तों ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ देखिए, ध्वनि प्रदूषण का तीव्रता किससे मापते हैं। दोस्तों आपको पता होगा बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा था, किससे मापते हैं, डेसिबल से। दोस्तों ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को हम डेसिबल से मापते हैं। अगला है दोस्तों, अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त किया था। दोस्तों आपको पता होगा जजिया कर इन्होंने 1564 में समाप्त किया गया था। एक आप ट्रिक याद कर सकते, दतीजा दोस्तों, क्या दतीजा, ठीक है, दतीजा 62, 63, 64 याद रख लेंगे, 62, 63 और 64। देखिए दास प्रथा का अंत कब किया था, तो 1562 में। ती से तीर्थकर का हटाया था दोस्तों तो 1563 में, और जा से जजिया कर का हटाया तो 1564 में। ये है अकबर की कार्यशैली। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए। दोस्तों ये बहुत बड़ा दोस्तों क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ बहुत जरा फेरबदल हुआ था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। हरिपुरा का अधिवेशन था, और कौन थे इसके, तो सुभाष चंद्र बोस जी। तो 1938 और 39 दोनों के लगातार थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं कि अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया था। दोस्तों तो किस वर्ष सिविल सर्विस से हटाया गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, तो याद रखेंगे 1874 में। अगला दोस्तों, ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किसने किया था। दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपको बताना, अलेक्जेंडर कर्निंगम के, या फिर जेम्स प्रिंसेस, या फिर चार्ल्स मेसोन, या फिर एस आर राव द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया दोस्तों,
दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, जेम्स प्रिंसेप द्वारा। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों। देखिए ब्राह्मी लिपि से ही निकली हमारी कौन सी, देवनागरी लिपि, जिस लिपि से दोस्तों हिंदी लिखी जाती है, जिस लिपि में हिंदी लिखी जाती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि देवनागरी लिपि कहां से निकली, तो ब्राह्मी लिपि से। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों को नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा, पहले हो जाएगा हर्यक वंश, फिर हो जाएगा शुंग, फिर हो जाएगा दोस्तों आपका नंद, और फिर मौर्य हो जाएगा। तो मौर्य दृष्टि आपकी लास्ट में आएगी दोस्तों। हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा। क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा हो जाएगा। चलिए अगला, भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा वन कहाँ है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में। अगर सबसे कम पूछ ले तो वो हरियाणा हो जाएगा दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बताती, नर्मदा और ताप्ती। दोस्तों क्या नर्मदा और ताप्ती, तो यहाँ पे नर्मदा आपका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, तीसरा नंबर नर्मदा। चलिए अगला, कैबिनेट मिशन भारत कब आया दोस्तों, तो मार्च 1946 में दोस्तों। क्या दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 13 का 2 नंबर क्या हो जाएगा, मार्च 1946 में दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है, चलिए अगला है, भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और दोस्तों राज्यसभा का एकमात्र सदस्य होता है जिसका कार्यकाल केवल 5 वर्ष का होता है। बाकी देखिए अगर आपसे पूछे राज्यसभा कार्यकाल, तो आप बता देना राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों आपको पता होगा एक कितने साल का होता है, 6 साल का होता है, क्योंकि एक तिहाई सदस्य क्या होते हैं दोस्तों, हर 2 साल में हट जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें याद रखें। और राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है दोस्तों, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये राज्यसभा के बारे में याद रखना दोस्तों, क्या राज्यसभा के बारे में याद रखना, और आर्टिकल 80 में इसका उल्लेख होता है राज्यसभा का। चलिए अगला है कि भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 11वां, क्योंकि इसमें दोस्तों ग्राम पंचायतों को कुछ विषय बताए गए थे जिन पर उनको काम करना था, और उन विषयों की संख्या कितनी थी दोस्तों, 29 थी। कितनी, 29। चलिए अगला है दोस्तों, अगर f को 216 कहते तो l को क्या कहेंगे दोस्तों। आपको पता है f का मान कितना होता है, 6, तो 6 का क्यूब कर दिया, 6 36 छक्के 216। तो वहीं पर दोस्तों हम देखेंगे l का मान होता है 12, तो 12 12 हम 144 और गुणे 12 करते दोस्तों कितना है, 1728 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1728 आ जाएगा। चलिए अगला है, सांकेतिक भाषा में यदि गंगा को 71 व्यक्त किया गया है तो सरयू को क्या लिखेंगे। देखिए एस का मान कितना होता है, 19, ए का मान होता है 1, और आर का मान होता है 18, और जे का मान होता है 10, और यू का मान होता है 21। तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा 17 का 4 नंबर हो जाना चाहिए। चलिए अगला है, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, वह अपने स्थान से कितनी दूरी पर। दोस्तों समझिएगा, एक व्यक्ति जो पश्चिम की ओर कितना चलता है, 8 किलोमीटर। मान लिया यहाँ पे कोई व्यक्ति है पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चल गया, फिर दोस्तों उत्तर की ओर चल रहा है, तो उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर जाएगा दोस्तों, ये 6 किलोमीटर चल गया। अब देखिए पूछ रहा है दोस्तों कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है दोस्तों। तो आपको पता है ये आपको निकालना है दोस्तों, तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे आप दोस्तों। ये अगर 6 है, ये 8 है, तो ये आपका 10 हो जाएगा दोस्तों, ये भुजा 10 हो जाएगी, यानी कि 10 किलोमीटर की दूरी पर वो अभी है। चलिए अगला है, 2:30 पर दोनों सुइयों के बीच का दोस्तों कोण कितने का होगा। आपको पता है जब भी कभी आपको कोण निकालना हो दोस्तों, एक फार्मूला होता है, कितना होता है दोस्तों, क्या होता है, h/2 है ना, सॉरी 30 × h, यानी कि 30 गुणे घंटा, और करिएगा -7 11/2 इंटू दोस्तों क्या हो जाएगा आपका मिनट। देखिए घंटा कितना है, तो 2 बजे है, तो 30 × 2, और उसके बाद -11/2 इंटू आपका 30 बिना ठट करिएगा। देखिए ये काटेंगे 15 हो जाएगा, और देखिए 30 दूनी 60 हो जाएगा, और 15 × 11 का 165 हो जाएगा। तो 165 से अगर हम 60 घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा आपका, 105 आ जाएगा। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1 नंबर। चलिए अगला, जिस प्रकार से प्रयागराज किस नदी के किनारे गंगा, तो अयोध्या दोस्तों किसके किनारे है, तो सरयू नदी किनारे हो जाएगा आपका अयोध्या। गोमती नदी किनारे कौन सा जिला है दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गोमती नदी किनारे उत्तर प्रदेश कौन सा जिला है। चलिए अगला है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कब से लागू हुई थी दोस्तों, और उसी दिन हम जीएसटी दिवस भी मनाते हैं। क्या उसी दिन जीएसटी दिवस भी मनाते हैं दोस्तों। कब लागू हुआ था आपको पता, 1 जुलाई 2017 को। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले असम में दोस्तों, सबसे लास्ट में दोस्तों जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ, तो 7 जुलाई को। ठीक है, चलिए अगला है, पुदुचेरी किस उच्च
न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो पुदुचेरी किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है दोस्तों? मद्रास। किसके? मद्रास दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी दोस्तों? तो कौन सी नहीं थी दोस्तों, इसके बारे में बताना है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 23 का 3 नंबर, केंद्र में द्वैत शासन। ठीक है, चलिए अगला है तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों? राजराज प्रथम द्वारा। किसके द्वारा? राजराज प्रथम द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अगला है अटल नवाचार मिशन संबंधित है दोस्तों। तो अटल नवाचार मिशन किससे संबंधित है? उद्यमशीलता से या फिर सूचना प्रौद्योगिकी से, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से या ग्रामीण विकास दोस्तों? बिल्कुल सही जाएगा आपका सूचना प्रौद्योगिकी से। चलिए अगला है जो मृदा जल के द्वारा वहन होता है क्या कहलाती है दोस्तों? जो मृदा जल का वहन करती है दोस्तों क्या होता है? उसको जलोढ़ बोलते हैं। क्या होता है? जलोढ़ बोलते हैं दोस्तों। अगला है भोज एवं भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित संबंध क्या कहलाता है दोस्तों? किसे कहते हैं हम? भोजन श्रृंखला। क्या? भोजन श्रृंखला कहते हैं। चलिए अगला है समुद्र के तल पर रहने वाले जंतु क्या कहते हैं दोस्तों? उनको कहते हैं बेंथिक कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम? बेंथिक कहते हैं, जो समुद्र के तल पर रहते हैं। अगला है एक हार्स पावर का सामर्थ्य 200 मेगावाट है, तो इसके द्वारा प्रतिदिन ऊर्जा उत्पन्न होगी दोस्तों। तो आपको पता है 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीजें आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। बिल्कुल से हो जाएगा आपका 4800। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों, आपको पता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, रमन प्रभाव के कारण। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो देखिए मल्टोज माल्ट, एसिटिक अम्ल दही और एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू दोस्तों, मगर ये फार्मिक अम्ल क्या है? दूध वाला। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यही सॉरी दोस्तों, ये आपका सही एसिटिक वाला ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित दोस्तों सार्थक? तो हल्के लड़ाकू विमान से। किससे दोस्तों? हल्के लड़ाकू विमानों से। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना है दोस्तों? तो कौन सा बना है? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है दोस्तों। चलिए अगला है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए सही आंसर का उल्लेख करिए। ठीक है, आपको पता जलियांवाला बाग 1919 था और दोस्तों 1930 था और दोस्तों साइमन कमीशन 1928 के आसपास था दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन आपको पता है कि दोस्तों आपका ये हो जाएगा 4th नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर सावरकर ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। 36 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी वायरस जनित है दोस्तों? तो वायरस जनित कौन सा? रेबीज। आपको पता रेबीज किससे होता है? कुत्तों से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ईसीजी दोस्तों। ईसीजी आप देखते होंगे जब है ना, ईसीजी दोस्तों ऐसे से चलता रहता है। तो ईसीजी किस अंग का विद्युतीय गति का ग्राफी प्रदर्शन होता है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए हृदय का। किसका दोस्तों? हृदय का होता है दोस्तों। क्या? हृदय का होता है। चलिए अगला है C612 C614 और 1H1 है ना। तो ये दोस्तों और ये किसका है दोस्तों? तो ये किसके उदाहरण दोस्तों? ये क्या है? समस्थानिक है। क्या है? समस्थानिक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में पाया था दोस्तों? तो आपको पता होगा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया था दोस्तों? वैसे तो आपको बता दें ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका कहते हैं तो सिट्रिक अम्ल और मैलिक अम्ल पाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं क्या है। अगला है पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2015 में। ठीक है, किस कब हो जाएगा दोस्तों? 2015 में। अगला है कि भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया जल है ना मिशन जल जीवन हर घर में एक नल लक्ष्य सर्वप्रथम किसने पूर्ण किया दोस्तों? तो याद रखेंगे सबसे पहले किसने पूर्ण किया दोस्तों? गोवा। और गोवा दोस्तों पहला राज्य बन गया जो कि रेबीज मुक्त हो गया है। क्या? रेबीज मुक्त गोवा हो गया है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, और दोस्तों एक चीज बता देकर पूछ ले, हर घर दोस्तों गैस किसने दिया था? हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला है भारत के किस राज्य में धार्मिक त्योहार है ना थाईपुसम दोस्तों मनाया जाता है? थाईपुसम कहां मनाया था दोस्तों? बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा 42 का दूसरा तमिलनाडु। अगला है किसानों की आय बढ़ाने हेतु राज्य ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ कहां किया है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। तो किसके द्वारा दोस्तों? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार
पुरस्कार दोस्तों किसके पुस्तक के लिए दिया गया दोस्तों, आपको पता है सक्की बहन के लिए, सक्की बहन के लिए दोस्तों ये दिया गया था, किसके लिए, सक्की बहन के लिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अगला है कि हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से सहतूत बांध किस नदी पे होगा दोस्तों, मैथन बांध या मैदान बांध कहते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कहां पर, तो मैथन बांध। दोस्तों आपको पता है कि यहां पर दोस्तों बहुत ही उठा पटक चल रहा है, कहां पर, अफगानिस्तान में, ठीक है, कहां चल रहा है, अफगानिस्तान में दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगला है कि 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितने परसेंट थी दोस्तों, तो कितने प्रतिशत थी दोस्तों विश्व की जनसंख्या, दोस्तों आपको पता होगा 17.5%। चलिए अगला है कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच है दोस्तों, तो आपको पता है सतलज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय है, क्या, कुमायूं हिमालय है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि हरित क्रांति संबंधित, दोस्तों हरित क्रांति किससे संबंधित दोस्तों, खाद्यान्न संबंधित है, आपको पता होगा। और दोस्तों दुग्ध क्रांति ये श्वेत क्रांति है दोस्तों, और फ्लड कहते हैं, ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं दुग्ध उत्पादन को। और हरित क्रांति की जन्मदाता कौन है दोस्तों, एमएस स्वामीनाथन अपने यहाँ है भारत में दोस्तों, एमएस स्वामीनाथन। और विश्व स्तर पर नॉर्मन ई बोरलाग। वही दुग्ध क्रांति कौन है दोस्तों, तो आपको पता होगा वर्गीज कुरियन जी हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि भारत का कौन सा समुद्र तट प्रायः चक्रवात से प्रभावित रहता है दोस्तों, कौन सा रहता है ये आपको पता होना चाहिए, पश्चिम बंगाल वाला दोस्तों हमेशा कोई ना कोई आया करता है। चलिए अगला है उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा रेल खंड कौन सा है दोस्तों, तो कौन सा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर मध्य रेलवे खंड। तो दोस्तों ये होगा आपके 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के। अगर आप कहते हैं दोस्तों तो हम हिंदी के पूरे दोस्तों जो कितने 100 क्वेश्चन हैं वो भी पूरे करवा देंगे, क्योंकि आपको पता कि यूपीएसआई के लिए भी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिद्ध होंगे, किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे सीटेट यूपीटेट। और पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, वहां आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और दोस्तों आपको बता दें थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।